मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, मुझे हिचकिचाहट होती है, तो मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ? वेरी गुड। प्लीज प्लीज विल स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन इज कि कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट करने में लैग करते हैं, तो इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करा जा सकता है, इस चीज़ को मेंटेन कैसे करा जा सकता है? मैं कई बार अपनी स्पीचेस में, लाइक यहाँ पे तो हमारे फिर भी अभी 9-10 डेज का हमारा ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, अदरवाइज यूजुअली हम एक दिन के लिए कहीं 2 दिन के लिए सेशंस के लिए जाते हैं। तो हर सेशन के लास्ट में मैं एक चीज़ कोट करती हूँ, दैट इज कि प्रैक्टिस और एफर्ट्स का इस दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बना है। प्रैक्टिस और एफर्ट्स का इस दुनिया में कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं बना है। हो सकता है हम अभी उस चीज़ में मास्टरी नहीं करते हो सकता है हम अभी उस चीज़ में लैग करते हो, बट आई कैन गारंटी अगर हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो देयर विल बी अ डे जिस दिन हम उस चीज़ में एक्सीलेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आई कांटेक्ट में मैंने उस दिन 2 से 3 चीज़ें शेयर करी थी। वन इज कि हमें किसी को रेगुलरली भी नहीं देखना होता, कि हम किसी को घूरने ही लग जाए, सामने वाले को इस तरह से ऑकवर्ड फील हो कि ऑफकोर्स अगर मैं सिर्फ एक जने को एड्रेस कर रही हूँ, एक पर्सन को एड्रेस कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स आई हैव टू मेंटेन माय आई कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। कि अगर मैं किसी का आपके सवाल का जवाब भी दे दूँ, अगर सिर्फ हम 2 ही हैं और मैं अगर आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो ये मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करूँ। बट हो सकता है जब मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ तो मैंने हल्का सा इधर देख लिया। अब ये क्या, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आप बात करो, इतनी सेकंड आप रुको, फिर इधर देखो, फिर ऐसा करो। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। बेसिकली ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि आप इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हो। तो ऐसा भी ना लगे कि हम किसी को स्टेयर कर रहे हैं और ऐसा भी ना लगे कि हम बिल्कुल लॉस्ट हैं। कई बार जब हम, ये यूजुअली होता है अगर हम हमारी अथॉरिटीज से बात कर रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं हम उन लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, फिर इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम पर ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं। और अगर ये मेन बात ये कि आपको आपकी गलती रियलाइज हो गई कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत लंबे टाइम तक तो लोगों को ये भी रियलाइज नहीं होता कि वो इस चीज़ में लैग कर रहे हैं। एंड अगर आपको ये रियलाइज हो गया है तो कॉन्शियसली फिर वो हमारा पार्ट होता है कि हम उस चीज़ पे ध्यान रखें। जब भी आपको लगे कि मैं कन्वर्सेशन करते हुए तो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे हमें कॉन्शियसली एफर्ट डाल के कहीं ना कहीं उसको करेक्ट करना ही पड़ता है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? ओके, सो विल प्रोसीड विद आवर टुडेज टॉपिक। मैं खुद का एग्जांपल हूँ मेरी स्कूल लाइफ का। तो कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं थी, मेरा फ्रेंड सर्कल उतना अच्छा नहीं था। एंड बचपन से मुझे हर एक फैमिली मेंबर कहता था कि आई एम रियली प्रोडक्टिव और मैं बहुत ही ब्रिलियंट हूँ। बट जैसे ही मैंने उस टाइम पे स्कूल भी चेंज करा था अपना आफ्टर कोविड, तो कहीं ना कहीं मुझे कहा जाता था कि मेरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिट्योरेट होती जा रही है, मेरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। ठीक है, अब उस टाइम पे तो क्या कोई भी समझाता है तो लगता है कि यार क्यों बोला जा रहा है, हमें क्यों समझाया जा रहा है। बट मैं जानती हूँ मेरी सिचुएशन कि अगर मैं उस टाइम स्कूल में जो युक्ति थी, अगर मैं आज वो होती तो मैं यहाँ पे कभी खड़ी होकर एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकती थी। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उससे मेरी खुद के दिमाग में इमेज बन गई थी कि मुझे कुछ करना है नहीं ज़्यादा लाइफ में, अपना बस खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, इतना ही लाइफ का पर्पस है। फिर जब मैंने मेरे फादर का बिजनेस ज्वाइन करा तो मेरी लाइफ 360 डिग्री तक चेंज हो गई। एंड नॉट जस्ट कि मैं खुद कह रही हूँ, ये मुझे मेरे रिजल्ट सुनने को मिलते हैं दूसरे लोगों से। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास एंड ही वाज आस्किंग मी समथिंग, हमारी बात चल रही थी एंड उसका था कि अब तेरा क्या प्लान है, और ये सब बात हम लोग कर रहे थे। मैंने उसको जवाब दिया एंड ही वाज लाइक कि यार तू तो 360 डिग्री चेंज हो गई है, सामने वाले के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं।
क्या जैसे ही तूने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करा है, जब से तू ऑफिस जाना चालू करा है, तू ऐसा लगता है कि बस काम में बिजी है, तो तू 360 डिग्री चेंज हो गई है। ऐसा लगता है तू 0 to 100 तक पहुंच गई है। मतलब ये मेरे खुद के वर्ड्स है भी नहीं है, मेरे दोस्तों के वर्ड्स हैं। और ये बात ध्यान रखना, जब दोस्त आपकी तारीफ करे तो सच में तारीफ होती है, वरना जल्दी से करते नहीं है दोस्त तारीफ। इवन माई कजन्स, मतलब मेरे भैया का डायरेक्ट मेरे को ही सेंटेंस था कि अगर ये लड़की भी चेंज हो सकती है तो कोई भी हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी लो परफॉर्मेंस में मैं थी। एक होता है मैं वो किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी सुना रही हूँ, मेरी खुद की स्टोरी है, जब मुझे पता है कि मेरी कितनी पैथेटिक सिचुएशन थी। और जैसे ही मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज करा, मैंने अपना सराउंडिंग्स चेंज करे, मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली 360 डिग्री एंगल पे चेंज हो गई। तो मैं लगता है कई बार कि ठीक है, साथ में ही तो है, ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा, बट वी नेवर नो कि वो हमें किस तरह से चीज अफेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा खेल होता है हमारी सराउंडिंग्स का, कि हम किस तरह की सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो वो हमें लेसन दिया कि आप इस लाइफ टाइम में कुछ भी अचीव कर लें, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको आपका लर्निंग एटीट्यूड कभी बंद नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप में कुछ भी जानने की, सीखने की इच्छा हमेशा होनी ही चाहिए। अगर आपने जानने की इच्छा छोड़ दी कि अब ठीक है जितना आता है उतना ठीक है, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो दैट आप अपनी फेलियर को तय कर लेते हो कि नाउ यू आर गोइंग टू फेल। अब इसको प्रोडक्टिविटी से हम लोग कैसे लिंक करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ पीपीटी वगैरह प्रेजेंट होती है, एंड आप लोगों को पीपीटी बनाना नहीं आता है। अब एक सिचुएशन हो सकती है कि वो इंसान खुद ही लगा पड़ा है, खुद ही करे जा रहा है, उससे फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। एक है कि उसके दोस्त को या फिर किसी टीचर को कुछ आता था, उसने जाकर वहां पे हेल्प ले ली, उसने वहां जाके हेल्प ले ली कि मैम या फिर फ्रेंड है तो कि मुझे प्लीज गाइड कर दीजिए इसको कैसे करा जा सकता है। अब अगर वो कुछ स्ट्रगल करता रहता, उसको आ जाता, हो सकता है बाय टाइम उसको चीजें आ जाती, बट कहीं ना कहीं वो लंबे टाइम तक उस चीज को लेकर स्ट्रगल ही करता रहता है कि इसको किस तरह से करा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट आता है कि कभी किसी की हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है हर एक चीज आपको नहीं आती हो सकता है हर एक चीज की एक्सपर्टीज आप में ना हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ वालों को वो चीजें आती हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, जिससे कम टाइम में आप उस काम को कर पाए। जैसे एआई आ गया, पहले एक सिंपल सा लोगो क्रिएट करने में भी घंटों लग जाते थे। कि आप एक छोटा सा लोगो भी क्रिएट कर रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनर्स को घंटों लग जाते थे वो एक लोगो क्रिएट करने में। पर अब हम कोई भी एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, 2 प्रॉम्प्ट डालते हैं, 3 प्रॉम्प्ट डालते हैं, उतने में तो हमें काफी अच्छा लोगो ऑलरेडी एआई जनरेटेड बनकर मिल जाता है। तो एआई ने भी कहीं पर हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करी है। अगर मान लीजिए मुझे किसी को वो डिजाइन दिया गया कि आपको ये चीज डिजाइन करनी से, आप यहाँ पे पोस्टर्स भी देखते हैं पीछे, तो वो भी डिजाइन ही करे गए होते हैं। एक है कि मुझे बोला जाए कि आपको इस तरह पे डिजाइन करना है और मुझे आता भी है, मैं कर भी रही हूँ और मैंने 1-2 घंटे लगा के पोस्टर अच्छा डिजाइन करा, सबको पसंद भी आ गया। एक है कि मैं सेम उसमें कुछ एआई टूल्स का यूज कर लूँ और सेम चीज में अगर आधे घंटे में प्रोड्यूस कर लूँ, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव ऑप्शन है? ऑप्शन 1 या 2? एआई। इसके अंदर हम अगर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। दैट इज क्वांटिटी, लॉट्स ऑफ टास्क आर कंप्लीटेड। तो इसी के नाम पे उनका ये पूरा ग्रिड है, दैट इज ईजनहावर मैट्रिक्स या ईजनहावर ग्रिड आप इसे कह सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि एग्जैक्टली वर्क किस तरह से करता है। थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग के साथ तो आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा ऑनेस्टली। अर्जेंट
तो बेसिकली ये आपको आपके टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। जो हमारी टू डू लिस्ट आप कह सकते हो, उसको डिवाइड करने में हेल्प करेगा। इसको प्रॉपरली किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है ईज़ेनहावर ग्रिड के साथ। सबसे पहले अब इसमें हमें समझने वाली चीज़ है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच का डिफरेंस। अर्जेंट हो गया कि हमें किसी काम को जल्द से जल्द चाहिए, कि अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम, कि मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क है कि सबसे पहले ये हुआ जाना ज़रूरी है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब कि ज़रूरी काम तो ये भी है, पर इतना नहीं कि अगर अभी ना करा जाए तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अर्जेंट क्या हुआ कि ज़रूरी है कि ये अभी ही करा जाए। इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि ज़रूरी तो है, पर ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अभी ही करें। अगर अभी नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस टाइम पे हमें किस तरह से अपने काम जो है डिवाइड करने चाहिए, कि अगर कोई काम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है तो इसको आ जाएगा ये डू इट फर्स्ट। अगर कोई काम अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है तो सबसे पहले वो काम हमें करना होता है। फिर आ गया अगर कोई काम इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है तो देन डू इट लेटर। अगर हमें लगता है कि कोई काम अर्जेंट भी है पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसका मतलब हो गया डेलीगेट। मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। एंड देन आ गया नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एलिमिनेट। अब इसको समझते हैं हम। अगर आपको लगता है, सबसे पहले हमें देखना होता है हमारे पास काम है क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग हमें इस ग्रिड पर डिजाइन करना होता है कि हमें इसको किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि कोई काम अर्जेंट भी है, कि हमें अभी होना जरूरी है, और वो इम्पोर्टेंट भी है, मतलब वो काम अभी बहुत ज्यादा हमारी डिमांड पे है, हाई डिमांड पे अभी वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आ जाएगा डू इट फर्स्ट, कि सबसे पहले हमें वही टास्क कंप्लीट करने होते हैं। फिर आ गया कि कोई काम अर्जेंट तो है, अभी होना जरूरी है वो काम, कि अभी उसकी अर्जेंसी है कि अभी वो काम होना जरूरी है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका मतलब है डेलीगेट। डेलीगेट से क्या मतलब है कि कोई हमें ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो हमारे लिए वो काम कर सके। ये चीज़ हर जगह नहीं एप्लीकेबल होती है, ये चीज़ हर जगह नहीं एप्लीकेबल होती है, बट मैक्सिमम टाइम जब आपको लगे कि ये आपके लिए अर्जेंट तो है, काम होना ज़रूरी है, बट अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसके लिए कोई डेलीगेट ढूंढ सकते हो जो आपके लिए काम कर पाए। फिर आ गया नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, कि इतना अर्जेंट नहीं है कि अभी इस चीज़ को करा जाए, पर ये काम ज़रूरी भी है, तो डू इट लेटर, मतलब इसको आप बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आ गया जो चीज़ अर्जेंट भी और इम्पॉर्टेंट भी, सबसे पहले हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। लगता है कोई काम अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसको करेंगे, बट उसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लगता है कोई काम अर्जेंट और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए कोई हम और इंसान ढूंढेंगे। जो काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ना कि अर्जेंट है, ना ही तो वो इम्पोर्टेंट है उतना, और ना ही उस चीज़ को करना भी इतना अर्जेंट है, तो उस चीज़ को हमें एलिमिनेट मतलब माइनस कर देना चाहिए हमारी टू डू लिस्ट से। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको पता है आपके पास क्या है, इट्स अबाउट कि आप उस चीज़ को यूज कैसे करते हो। मुझे पता है आप लोगों के पास ग्रेट स्पीकिंग स्किल्स हैं, आप लोगों के पास ग्रेट नॉलेज है, बट अगर आप उसका यूज ही ना करो तो उसका कोई मतलब रह जाता है क्या? फिर नहीं। एग्जाम में आपको सब कुछ आता था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गए, आपने एग्जाम में जाके कुछ लिखा ही नहीं, कुछ मतलब रह गया क्या उसका? नहीं। तो इट्स द सेम कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्या पता है, इट्स अबाउट कि आप उस चीज़ को किस तरह से यूज करते हो अपनी लाइफ में।
इसी में एक आता है LBDN, किसी को आइडिया क्या होता है ये? लुक बिजी डू नथिंग। लुक बिजी डू नथिंग। आजकल ना ऑफिसेस के अंदर ही बड़ा कॉमन हो गया है कि लोग ऐसे दिखाते हैं कि बहुत बिजी है, पर करते जाते कुछ है नहीं वो लोग। और इस चीज की हैबिट सिर्फ ऑफिसेस में नहीं, हम लोगों को ही पड़ जाती है कि सिर्फ एक इमेज मेंटेन करने के लिए कि हाँ मैं बहुत काम करता हूँ, हाँ मैं बहुत मेहनती हूँ, वो एक इमेज तो मेंटेन करते हैं, वो बिजी दिखने की कोशिश तो करते हैं, बट हम कुछ करते हैं नहीं। और ये बन जाती है हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैबिट। फिर हम उस चीज से परेशान होते हैं कि अब इस चीज को चेंज कैसे करें, जो कि सेम काम करते हैं हमारा रेपुटेशन बिल्डिंग में भी। क्योंकि आपको लगता है कि आप दूसरे को फूल बना रहे हो, आपको लगता है सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट सामने वाला भी बेवकूफ नहीं बैठा है। उसको पता चलता है कि आप सच में कुछ काम कर रहे हो या फिर सिर्फ काम का दिखावा कर रहे हो। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे भागा दौड़ी करते हुए दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल एनर्जी में तो ऐसे रहेंगे जैसे वही सारा काम करते हो, बट पता चलता है कि उनके रिजल्ट्स तो जीरो थे इन दी एंड, क्योंकि वो सिर्फ बिजी दिखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ ऐसा है, बट रियलिटी में वो लोग कुछ कर नहीं रहे होते हैं। याद है लुक बिजी डू नथिंग। पे एक ऑफिस में एम्प्लॉयज वगैरह काम करते थे, उनसे पूछा गया, एंड ये चीज जेन्युइन भी है कि अगर कोई इंसान 10 घंटे की शिफ्ट दे रहा है, 10 घंटे का ही काम कर रहा है, तो 10 घंटे काम नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। अब वहां पे पूछा जाता, प्लीज बातें नहीं करेंगे, वहां पे उन लोगों से पूछा जाता है कि आप जब 10 घंटे काम करते हैं तो उसमें से सच में कितना परसेंट टाइम है जो आप जिसमें आप काम करते हो। सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, किसी ने कहा 70%, किसी ने कहा 50% काम करते हैं, किसी ने कहा 30%, किसी ने कहा 40%, किसी ने कहा 80%। बट लास्ट में जब रिसर्च में पता लगाया गया तो ये निकला कि अगर कोई इंसान 10 घंटे भी काम कर रहा है तो रियलिटी में उसका 22 to 25% ही काम कर रहा होता है, उसका बाकी टाइम तो टाइम पास में ही निकलता है। बिकॉज हमें क्या प्रेशराइज करा जाता है कि काम करते हुए दिखते रहने चाहिए लोग, चाहे घर वाले मन पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, पर घर वालों को दिखाने के लिए किताब लेके बैठनी पड़ रही है कि पढ़ रहे हैं। अब इस बीच में क्या होता है, अगर आप 6 घंटे किताब लेके बैठे हैं, उसमें से करीब 2 घंटे ही पढ़ाई है, बाकी का टाइम वेस्ट ही हुआ है। बट एक वो कल्चर डेवलप करने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, कि एक वो स्टैंप लगाने के लिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया, तो हम 6-6 घंटे किताब लेके तो बैठे रहते हैं, पर रियलिटी में मुश्किल से 2 घंटे पढ़ाई हुई होती है। तो प्रोडक्टिविटी में ये चीज कहा जाता है कि लगता है अगर वो काम 2 घंटे का ही है तो उसको 2 घंटे में करके खत्म करना चाहिए, उसको 6 घंटे लेकर नहीं बैठना होता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी आउटसाइड सिचुएशन से फ्लक्चुएट करती है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ प्रोडक्टिव पर्सन। मतलब आपकी सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है आप उससे अफेक्ट हो रहे हो इमोशनली। क्या आपको किसी से लड़ाई हो गई आपकी, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि आप किसी से लड़कर आए और उसके बाद आप एनर्जेटिक फील करो कि हाँ मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, ऐसा होता है क्या? कहीं ना कहीं जब भी हम किसी ऐसी इमोशनल स्टेट में होते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन की नहीं है और हम उस स्टेट को मीट आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। और जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं ऑलरेडी, उनको ये चीज़ मेंटेन करनी आती है कि बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी चल रहा हो, पर आप अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना जानते हैं। मतलब जिसको आजकल आप कह सकते हैं स्लाइटली, जो आजकल वर्क लाइफ बैलेंस एक टर्म चली है, कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ अपना काम ही किस तरह करें, इट्स लाइक आप अपनी लाइफ को लेकर कैसे प्रोडक्टिव है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि सिर्फ अपने काम को लेकर नहीं, अपनी लाइफ में जो कर रहे हो उनका हर एक एक्शन प्रोडक्टिव होता है उनके लिए। तो यहाँ पे ये पार्ट आता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं 2 लोगों को